आज की कहानी प्रेम, विश्वास और दृढ़ता की है। यह कहानी अलवर राजस्थान के एक जोड़े की है, विजेंद्र सिंह राठौड़ और उनकी पत्नी लीला। वे दोनों चार धाम यात्रा पर थे और उसी दौरान केदारनाथ के पास एक लॉज में रुके थे। 16 जून 2013 एक बहुत ही आम सा दिन था और विजेंद्र बाजार में कुछ सामान लाने के लिए गए थे। अचानक मौसम ने रुख बदला और चारों तरफ हाहाकार मच गया। यह आपदा भारी बारिश और चोरबाड़ी झील में बादल फटने के कारण आई थी। किसी तरह अचानक आई बाढ़ से बचकर निकलने के बाद विजेंद्र को सबसे पहले लॉज में फंसी अपनी पत्नी की चिंता हुई। वो पूरी तरह से तबाह हो चुके दृश्य की ओर दौड़े। पूरा लॉज बह गया था और उनकी पत्नी लीला का कोई पता नहीं था। विजेंद्र को अपनी पत्नी की तस्वीर अपने बटुए में रखने की आदत थी। अगले कुछ दिनों तक वे केदारनाथ के आसपास अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। घटना के 2 हफ्ते बाद राहत कार्य जोरों पर था। वे अपनी पत्नी की तलाश में कई सैन्य अधिकारियों से मिले, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो बाढ़ में बह गई होंगी। विजेंद्र उनसे असहमत था। वो घर वापस आए और अपने बच्चों को यह भयानक खबर सुनाई, लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि वो अभी भी जीवित हैं। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन उन्होंने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा। अपनी पत्नी को ढूंढने के अभियान के दौरान उन्होंने लगभग 1000 गांवों की यात्रा की। इसी बीच उन्हें सरकार से फोन आया। उन्होंने लीला को मृत घोषित कर दिया था और दूसरी तरफ से अधिकारी ने उन्हें बताया कि वे सरकार द्वारा उन लोगों के लिए घोषित मुआवजा ले सकते हैं जिन्होंने इस घटना में अपने निकटतम परिजनों को खो दिया है। विजेंद्र ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। रिश्तेदार उन्हें यह समझाने की कोशिश करते रहे कि उनकी पत्नी मर चुकी है और उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विजेंद्र को यकीन नहीं हुआ कि उनकी पत्नी बाढ़ में मारी गई थी। एक दिन 27 जनवरी 2015, उस घटना के पूरे 19 महीने बाद विजेंद्र अपनी पत्नी का फोटो लेकर गंगोत्री के आसपास घूम रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि उन्होंने इस महिला को कहीं देखा है क्या। तभी अचानक उन्होंने एक राहगीर को तस्वीर दिखाई जिसने लीला को पहचान लिया। उसने बताया कि उसने उसे देखा था। उसने कहा कि यह महिला हिना बाजार के पास घूमते हुए जरूर दिखाई दी है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। विजेंद्र अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उनके पैरों में गिर पड़े। वो उस गांव की ओर दौड़े जहां उस राहगीर ने बताया था और अपनी पत्नी को वहां बैठे हुए देखा। उसने जोर से उसे आवाज दी, लीला, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन विजेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने लीला को अपनी बाहों में समेटा और फिर से अपने घर ले आए। इस कहानी से मैंने यह सीखा कि चाहे जीवन में कितनी भी आपदा आ जाए, कितने भी मुश्किलें आ जाएं, हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पूरी तरह से 100% हम पर विश्वास रखे। तो आपके जीवन में आपका विजेंद्र कौन है? मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए।